नमस्कार साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है जन्म कुंडली में 8वां भाव। यहाँ पर जब हम किसी भी व्यक्ति के समस्याओं और परेशानियों के विषय में चर्चा करते हैं तो जन्म कुंडली में 8वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, अर्थात 8वें भाव से समस्याओं परेशानियों का विचार किया जाता है। 8वें भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में जिस भी भाव में स्थित होकर के बैठेगा, जातक को उस भाव से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आज हम इस भाग में 8वें भाव पर विचार करेंगे। 8वें भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में किस भाव में स्थित होकर के जातक को समस्याएं उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर 8वें भाव से हम समस्या का विचार करते हैं, परेशानियों का विचार करते हैं और जातक के जीवन में आ रही पीड़ाओं का विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इसके अतिरिक्त 8वें भाव से आयु का विचार किया जाता है। 8वें भाव से हम संकट का विचार करते हैं, दुर्घटना का विचार करते हैं। जातक के साथ होने वाली दुर्घटनाएं जितनी भी होती है उसका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इसके अतिरिक्त 8वें भाव से ससुराल का विचार किया जाता है। जातक का ससुराल पक्ष कैसा रहेगा उसका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। जो भी असाध्य रोग जातक को हो जाते हैं उन सभी असाध्य रोगों का विचार 8वें भाव से किया जाता है और ऐसे रोग जो जातक को निरंतर पीड़ा देते रहते हैं उनका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इसके अतिरिक्त 8वां भाव स्ट्रेस का है, तनाव का है, एडिक्शन का है। 8वें भाव से हम इस तरह की संपत्ति का विचार करते हैं जो जातक ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से ना अर्जित की हो। जैसे यहाँ पर पैतृक संपत्ति का विचार 8वें भाव से किया जाता है, क्योंकि वहां पर वह पैतृक संपत्ति जो है वह जातक ने स्वयं अर्जित नहीं की है, वह पैतृक संपत्ति जातक को प्राप्त हुई है, उसका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इसके अतिरिक्त जो गुप्त धन होता है उसका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। डाउरी, लॉटरी, इंश्योरेंस, एफडी, आरडी, इन सभी का जो धन होता है यह 8वें भाव से विचार किया जाता है। 8वां भाव रिसर्च का माना जाता है, शोध का माना जाता है। तो जो भी शोधार्थी होता है, रिसर्चर होता है, उसका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। 8वें भाव से हम जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनका विचार 8वें भाव से करते हैं, क्योंकि उनका कार्य कहीं ना कहीं रिसर्च से संबंधित होता है, शोध से संबंधित होता है। गुप्त रहस्यों अथवा छिपे हुए रहस्यों को उजागर करना अथवा उनको लोगों के सामने लेकर के आना उनका कार्य होता है। तो इस तरह से हम जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, शोध कार्य करने वाले शोधार्थी होते हैं, उनका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। 8वें भाव से ऐसे कार्यों का विचार किया जाता है जो कार्य गुप्त हो। जैसे यहाँ पर जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो 8वें भाव से विचार किए जाते हैं। रॉ, सीआईडी जैसे कार्य क्षेत्र है उनका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का विचार 8वें भाव से किया जाता है। तो जितनी भी गुप्त चीजें हैं, सीक्रेट्स है, उनका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। 8वां भाव टेक्नोलॉजी का भी माना जाता है, तकनीकी का भी माना जाता है। तो तकनीकी क्षेत्र में जितने भी इंजीनियर्स हैं उनका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। शल्य चिकित्सा, सर्जरी इत्यादि 8वें भाव से विचार की जाती है। तो ऐसे रोग जो सर्जरी करवा देते हैं उन सर्जरी कराने वाले चिकित्सकों का भी विचार हम 8वें भाव से करते हैं। तो इस तरह से हमने 8वें भाव के विचारणीय विषयों को जानना होता है जो कि हमें फल कथन करने में सहायक होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे 8वें भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में जिस भी भाव में स्थित होकर के बैठेगा उस भाव से संबंधित जातक को समस्याएं, पीड़ाएं, तनाव इत्यादि रहेंगे, क्योंकि 8वां भाव समस्याओं का है, पीड़ाओं का है, तनाव का है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है। तो यहाँ पर हम जन्मांग चक्र में देखेंगे 8वें भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में कहाँ पर स्थित होकर के जातक को किस तरह की समस्याओं को लेकर के आता है। यहाँ पर आप जन्मांग चक्र में देख सकते हैं मेष लग्न है, 8वें भाव में वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल है। तो मंगल की स्थिति हम 12 भाव में देखेंगे। तो 8वें भाव का स्वामी ग्रह मंगल अगर प्रथम भाव में स्थित होकर के बैठे, तो जब भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह पहले भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो यह जो प्लेसमेंट है यह जातक को कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा को दर्शाता है।
इस तरह का जातक कहीं ना कहीं अपने शरीर से, अपने देह से, अपनी बॉडी से कहीं ना कहीं पीड़ाओं को महसूस करता है। यह पीड़ाएं किसी भी रूप में हो सकती है। हो सकता है जातक को कोई असाध्य रोग हो। इस तरह के जातकों की जो समस्याएं उत्पन्न होती है वह कहीं ना कहीं स्वयं को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि 8th लॉर्ड जो है वह फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो यहाँ पर पहला जो घर है वो जातक का स्वयं का है, स्वयं के शरीर का है, स्वयं की मानसिकता का है। तो जब भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह लग्न में बैठेगा तो वहां पर जातक को जो समस्याएं उत्पन्न होगी, तनाव उत्पन्न होगा, वह कहीं ना कहीं अपने शरीर से संबंध लेकर के उत्पन्न होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है। इसी तरह से 8वें भाव का स्वामी ग्रह अगर दूसरे भाव में स्थित होकर के बैठे, दूसरा भाव परिवार का है, धन का है, तो जब भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो जातक को कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेकर के समस्याएं रहेगी, अपने बैंक बैलेंस, संचित किए हुए धन से लेकर के समस्याएं रहेगी, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है। तो इस तरह के जातक को जब भी वह बोले तो वहां पर सोच समझ करके अपनी वाणी का प्रयोग करे, जिससे कि उस जातक को समस्याएं उत्पन्न ना हो। क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है जिनका भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में स्थित होकर के बैठे, तो इस तरह के जातकों की जो वाणी है, उसके बोले हुए वचन है, तो वह कहीं ना कहीं जातक को समस्याएं लेकर के आते हैं। दूसरा भाव भोजन का माना जाता है। जातक किस तरह का भोजन करता है, तो यहाँ पर जातक का भोजन जो है वह जातक को कहीं ना कहीं रोग, परेशानी लेकर के आ सकता है। तो यहाँ पर हमने देखना है जातक अपने खाने अथवा अपने व्यसनों से कहीं ना कहीं परेशान ना हो, तो वहां पर उसे अपने भोजन और व्यसनों की आदतों को सुधारना होता है, जिससे कि वह स्वस्थ रह सके। तो यहाँ पर इस तरह से हम फल कर सकते हैं। जब भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह द्वितीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो जातक को अपने परिवार से, अपने धन से, अपने भोजन इत्यादि से, अपनी वाणी से जातक को समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह से 8वें भाव का स्वामी ग्रह जब भी तीसरे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, क्योंकि तीसरा जो भाव है वह दस्तावेजों का है, हमारे डॉक्यूमेंट्स का है। तीसरा भाव डिजिटल है, सोशल मीडिया है। तीसरा भाव मार्केटिंग का है, छोटी छोटी यात्राओं का है। तो इन सभी विषयों से संबंधित जातक को अपने जीवन में समस्याएं रह सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह के जातक जिनका 8वें भाव का स्वामी ग्रह तीसरे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, उसको दस्तावेजों से संबंधित समस्याएं आ सकती है। इस तरह का जातक अगर कोई अनुमति पत्र प्राप्त करना चाहता है, वो अनुमति पत्र अगर ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में हो अथवा किसी वीजा के रूप में हो अथवा कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट जो जातक को अनुमति प्रदान करता है, तो उस अनुमति पत्र को लेकर के जातक को जीवन में हर क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह तीसरे भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है। तो जब भी जातक छोटी छोटी यात्राएं करेगा तो वहां से संबंधित जातक को कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि छोटे भाई बहन जो है वह जातक के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, अथवा जातक का अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है जब भी अष्टमेश तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा। अगले क्रम में हम बात करेंगे चौथे भाव की। तो यहाँ पर जब भी अष्टमेश चौथे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, क्योंकि चौथा भाव सुख का है, चौथा भाव कंफर्ट का है, लग्जरी लाइफ का है, सुख का है, माता का चौथा भाव माना जाता है, अपने नेटिव लैंड का चौथा भाव माना जाता है, अपनी मातृभूमि का अथवा अपने घर का चौथा भाव माना जाता है, वाहन का चौथा भाव माना जाता है। तो यहाँ पर जब भी अष्टम भाव का स्वामी ग्रह चौथे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इन सभी विषयों से लेकर जातक को कहीं ना कहीं परेशानियां, समस्याएं रहेगी। जातक अगर अपने घर में रहेगा तो सुख से नहीं रह पाएगा, उसको वहां पर तनाव और समस्याएं उत्पन्न होगी। क्योंकि जब भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह चौथा भाव घर का माना जाता है, जातक के मकान का माना जाता है, जातक के स्थायी निवास का माना जाता है। तो यहाँ पर जब भी अष्टमेश चौथे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो जातक अगर अपने स्थायी निवास, अपने घर में रह करके कार्य करेगा तो जातक को समस्याएं उत्पन्न होगी, जातक को तनाव उत्पन्न होगा। तो
हमें क्या राय देनी है? जातक अपने स्थानीय निवास से कहीं दूर जाकर के कार्य कर सकता है। इसी तरह से वाहन से संबंधित जातक को समस्याएं आ सकती है। यहाँ पर हम इस तरह के जातकों को भी देखते हैं जिसके पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत सी गाड़ियां हैं, अच्छा प्रोफेशन है, लग्जरी लाइफ जातक जी रहा है, वह चीज हमें दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी इस तरह के जातक की कुंडली में अष्टमेश चतुर्थ भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो उस तरह का जीवन, उस तरह की लग्जरी लाइफ होते हुए भी वह सुख को अनुभव नहीं कर पाएगा, वह शांत चित्त होकर के नहीं रह पाएगा, उसको कहीं ना कहीं वह अनकंफर्ट फील करेगा, उसको सुख की प्राप्ति वहां पर असंभव है। जातक अगर महल में भी रह रहा है तो उस महल में भी उसको कहीं ना कहीं कंफर्ट प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह के फल जातक को मिलते हैं जब अष्टमेश चौथे भाव में स्थित होकर के बैठेगा। आठवां भाव हमेशा परेशानियां और समस्याएं लेकर के ही आएगा। अगले क्रम में पांचवा भाव, जब भी आठवें भाव का स्वामी ग्रह पांचवें भाव में स्थित होकर के बैठेगा। पांचवा भाव जो है वह शिक्षा का है, प्रारंभिक शिक्षा का है। पांचवा भाव लर्निंग का है, खेल का है, एक्टिंग का है। तो यहाँ पर जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं, जिस भी जातक का अष्टमेश पंचम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो यहाँ पर जातक की पढ़ाई में कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाती है, जातक बीच में पढ़ाई छोड़ सकता है, क्योंकि आठवां भाव उस विषय से संबंधित समस्याएं लेकर के आएगा। यहाँ पर पंचम भाव से हम प्रेम का भी विचार करते हैं, तो प्रेम के संबंध में भी इस तरह का अगर योग बनता है तो वह कहीं ना कहीं वहां पर समस्याएं लेकर के आता है। तो इस तरह से हमने विचार करना है, जब भी आठवें भाव का स्वामी ग्रह पांचवें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो पांचवें भाव से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करेगा। इसी तरह से आठवें भाव का स्वामी ग्रह अगर छठे भाव में स्थित हो जाए, छठा भाव रोग का है, शत्रुओं का है, छठा भाव लोन का है, जॉब्स का है, छठा भाव लिटिगेशन का है, तो यहाँ पर अगर आठवें भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में स्थित होकर के बैठे तो जातक को इस तरह का रोग हो सकता है जो कि जातक की सर्जरी करवाए, अथवा जातक को असाध्य रोग हो सकता है, क्योंकि आठवां भाव पीड़ा का है, छठा भाव रोग का है। तो इस तरह का रोग जातक को हो सकता है जो जातक को निरंतर पीड़ा देता रहे। जातक के नौकर कर्मचारी जातक को परेशानियां लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि छठा भाव नौकर का है, सेवकों का है। इसी तरह से छठा भाव किराएदारों का भी माना जाता है, तो वो भी जातक को समस्याएं लेकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जातक निरंतर अपने नियमों में बंध करके अगर शारीरिक कसरत करता है, व्यायाम करता है, तो जातक को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में सुधार आते हैं। इसी तरह से आठवें भाव का स्वामी ग्रह अगर सातवें भाव में स्थित होकर के बैठे, साथियों सातवां भाव हमारे पार्टनर का है, सातवां भाव लोगों का है, सातवां भाव हमारे सामने वाले का माना जाता है। इसके अतिरिक्त सातवां भाव कस्टमर्स का माना जाता है। तो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे अष्टमेश अगर सप्तम भाव में स्थित होकर के बैठे तो यह स्थिति संबंधों को लेकर के अच्छी नहीं मानी गई है। यहाँ पर जातक के दाम्पत्य जीवन में अथवा वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं, परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सातवां भाव पार्टनर का है। अगर जातक व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तो उस व्यापार अथवा व्यवसाय से संबंधित जो भी जातक के पार्टनर्स है वे जातक को धोखा दे सकते हैं, परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी अष्टमेश सप्तम भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से अष्टम भाव का स्वामी ग्रह अगर आठवें ही भाव में स्थित होकर के बैठे, आठवां भाव शोध का माना जाता है, शोध परक दृष्टि आठवें भाव से देखी जाती है। तो जब भी आठवें भाव का स्वामी ग्रह आठवें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस तरह के जातक शोध करने वाले हो सकते हैं, अथवा शोध से वे कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करते हैं। इस तरह के जातक अगर शोध को लेकर के अच्छा शोध कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं जातक को अच्छी सफलता वहां पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आठवां भाव जो कि पैतृक संपत्ति का भी है, तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति भी जातक को प्राप्त होती है। आठवां भाव लॉटरी, डाउरी, इंश्योरेंस इत्यादि का भी है। समस्याएं जातक को आएगी, लेकिन क्योंकि ये धन
साथ समस्याओं को लेकर के भी आता है, इसलिए इस तरह का धन जातक को प्राप्त होने के यहाँ पर योग बनते हैं। अब यहाँ पर हम अगर पैतृक संपत्ति की बात करें तो पिता की मृत्यु के पश्चात जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, तो वह एक समस्या है। इसके अतिरिक्त जैसे इंश्योरेंस का धन है, तो वह पैसा कब मिला, जब एक्सीडेंट होगा, कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, तभी जाकर के वह पैसा प्राप्त होगा। तो इस तरह का धन जातक को प्राप्त होता है, लेकिन समस्याएं वहां पर रहती है। तो इस तरह से हमने विचार करना है। अगर 8वें भाव का स्वामी ग्रह 8वें भाव में स्थित होकर के बैठे तो इस तरह का जातक अच्छा शोधार्थी हो सकता है। इस तरह के जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। इस तरह का जातक जो है वह ऐसी एजेंसियों, इस तरह के कार्यों में संलग्न हो सकता है जो गुप्त है। जैसे आप माइनिंग से संबंधित कार्य क्षेत्र को देख सकते हैं, अथवा रॉ इन्वेस्टिगेशन इत्यादि जैसे कार्य क्षेत्र होते हैं, वहां से संबंधित अगर जातक कार्य करता है तो वहां पर उसको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से 8वें भाव का स्वामी ग्रह अगर 9वें भाव में स्थित होकर के बैठे, नैतिक और धार्मिक होना जातक के लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। इस तरह के जातक अगर धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होते हैं, अत्यधिक वहां पर अगर अपना योगदान देते हैं, तो यहाँ पर दिखाई देते हैं इस तरह के जातक जो है वह कहीं ना कहीं परेशानियां और समस्याएं झेलते हैं। अपने भाग्य का अगर जातक को साथ चाहिए तो इस तरह के जातकों को व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक रह जाता है। इस तरह के जातकों को अपने गुरु का आशीर्वाद मिलना उनके जीवन में परिवर्तन कर देता है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जातक के जीवन में कर देता है। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह 9वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से 8वें भाव का स्वामी ग्रह अगर 10वें भाव में स्थित होकर के बैठे, ऐसे व्यक्तियों को अपने करियर अथवा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित रुकावटें तथा परेशानियां सामने आती है। उनका आधिकारिक रवैया अगर है तो वह कहीं ना कहीं उनके कार्य क्षेत्र में परेशानियां लेकर के आता है, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी ग्रह 10वें भाव में स्थित हो गया है। तो यहाँ पर यह स्थिति जातक को बीमा, अनुसंधान, सर्जरी, खनन, प्रौद्योगिकी इत्यादि क्षेत्रों से अगर जातक कार्य करता है तो वह जातक को लाभ देंगे। जातक किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर कार्य कर रहा है तो इस तरह के जातक जिनका अष्टमेश 10वें भाव में स्थित है, तो वे अपने कार्य क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन लाने में हमेशा उत्सुक रहते हैं, प्रयास में लगे रहते हैं। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह 10वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से 8वें भाव का स्वामी ग्रह अगर 11वें भाव में स्थित होकर के बैठे, क्योंकि 11वां भाव मित्रों का है, 11वां भाव सामाजिक दायरे का है, तो यहां पर जब भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह 11वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो जातक के स्वयं के मित्र ही जातक के लिए परेशानियां अथवा समस्याएं लेकर के आ सकते हैं। तो जब भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह 11वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस तरह की जातक को वहां पर समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसी तरह से 8वें भाव का स्वामी ग्रह अगर 12वें भाव में स्थित होकर के बैठे, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है, 12वां भाव लंबी दूरी की यात्राओं का है, 12वां भाव निवेश का है। तो हम यहां पर देखते हैं जिन भी जातकों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो वह जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वह जातक को कहीं ना कहीं समस्याएं लेकर के आता है। तो यहां पर ऐसे जातकों को निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ करके विचार करना चाहिए, और जब भी वे अपना पैसा, अपना धन कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले उस पर विचार करना चाहिए, सोच समझ करके अगर वे विचार करके पैसा अगर लगाते हैं तभी वहां पर उनको लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से हम जातकों को देखते हैं जिनका अष्टमेश द्वादश भाव में स्थित होकर के बैठा है, तो वहां पर जातक ने जहां पर भी निवेश किया है वह जातक को परेशानियां लेकर के आ रहा है, जातक का धन वहां पर फंस गया है। तो इस तरह से हमने यहां पर विचार करना है। 8वें भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में जिस भी भाव में स्थित होकर के बैठेगा उस भाव से संबंधित जातक को कहीं ना कहीं परेशानियां, समस्याएं, रुकावटें आती रहेगी। तो इस तरह से हमने इस भाग में 8वें भाव के स्वामी ग्रह की 12 भावों में स्थिति के अनुसार फल के विषय में जाना। साथियों, अगले भाग में हम 9वें भाव के स्वामी ग्रह की 12 भाव में स्थिति के अनुसार फल के विषय में विस्तार से जानेंगे
मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।